नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही व्यथित मन से, बहुत ही भारी मन से बना रही हूँ। सच मानिए, आज की स्थिति को देखते हुए ना वीडियो बनाने का मन करता है, ना ही किसी को कुछ भी कहने या सुनने का मन करता है। समय ही कुछ ऐसा आ गया है कि बस लगता है कि बस अपने घर में रहें, अपने आप से बात करें, अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं और अच्छा कैसे बना सकते हैं, अपनी गलतियां ढूंढें और शांत भाव से अपने घर में रहें। आसपास जो भी घट रहा है वो शायद कभी भी अपने जीवन में ना देखा और ना ही कभी देखना चाहूंगी। आप में से बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे क्लाइंट्स सारे मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि दूसरी वेव जो कोरोना की आई है उसके विषय में आप थोड़ा सा बताएं। मैंने पहली वेव जो कोरोना की थी उसके बारे में कई प्रेडिक्शंस किए थे और ईश्वर की दया थी कि वो काफी ठीक भी थे, लेकिन ये मेरा भी अनुमान नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कि इस तरह से कोरोना की वापसी होगी। मैंने राहु के ट्रांजिट के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूंगी, और अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आप मेरी आज की बात को नहीं समझेंगे। पहला विभाजन हुआ, 66 में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी की अचानक मृत्यु हुई थी। देखिए, ऑल ऑफ अ सडन बात आ रही है। राहु इज ऑल अबाउट ऑल ऑफ सडन असर दिखाता है। 1984 में भी, अब उसके बाद जो इसका तीसरा 47, 66, 84 2002 में हुआ था। गुजरात में बड़े दंगे हुए थे 2002 में। यानी जब जब राहु केतु की ये एक्सेस हुई है, कुछ अराजकता, कुछ उठापटक दी है। राहु का जब जब वृषभ राशि में गोचर होता है, वृषभ राशि जो कि भारत की कुंडली के लिए लग्न बनती है, उसमें जब जब राहु का गोचर होता है तब तब भारत को बड़ी विपत्तियों से गुजरना पड़ा है। चाहे वो पार्टीशन का दुख हो, उस वक्त भी बहुत लोग मरे थे, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे इंदिरा जी की हत्या हो, यानी कि बड़ा नरसंहार होता है। ऐसा मैंने अपने उस वीडियो में कहा था जो कि ऑन रिकॉर्ड है। मेरा ऐसा अनुमान था कि जब राहु कृतिका नक्षत्र में होंगे जो आजकल हैं, तो उस वक्त वो सरकारी तंत्र के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी करेंगे। और ये मैंने अपने उस वीडियो में बहुत क्लियरली कहा है कि सत्ता के लिए खतरा हो सकता है, सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए खतरा हो सकता है, या देश में नरसंहार या भाई भाई का बैरी बन जाए, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि यही पास्ट का ट्रेंड था। ज्योतिष हमेशा ही जिसको हमारे सिद्धांत बनते हैं उदाहरणों से, क्योंकि राहु का जब जब ट्रांजिट वृषभ राशि में हुआ, भारत में उत्पात की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन ऐसा नरसंहार इस रूप में, इस पेंडेमिक के थ्रू राहु करवाएगा, ऐसा मेरा विचार नहीं था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा मानना था। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डाउट आता है कि कहीं ये कुछ जिसको आप कहते हैं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, क्योंकि राहु कॉन्स्पिरेसी कराने में भी बहुत ही माहिर ग्रह होते हैं। कोई कॉन्स्पिरेसी मेरी समझ नहीं आ रहा है, शायद मेरा भी दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है। भारत की कुंडली जो बनती है और उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो इतनी बुरी स्थितियां इस रोग के थ्रू आना मैं नहीं देख रही थी। हाँ, ये तो सच है कि नरसंहार हर बार हुआ है और उसकी तो उम्मीद इस बार भी थी कि राहु कुछ ना कुछ नरसंहार तो कराएगा, मौतें तो होंगी। अब इस पेंडेमिक के थ्रू हो रही है, ये बहुत कष्ट की बात है। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो एकदम बेचारी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं। तो ये राहु का एक, जिसको कहते हैं कि इस बार, ये मैंने अपने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था, कोरोना पर जब फर्स्ट वीडियो बनाया था, कि मेरा मानना है कि ये मैन मेड वायरस है और एक ये ऐसा युद्ध है
जो इस वायरस के थ्रू लड़ा जा रहा है। और अब मेरा विश्वास और दृढ़ हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ शक्तियां या हमारे देश की स्थिरता को खंडित करना चाहती हूं। ये मेरा अपना सोच है, ये ज्योतिषीय गणना नहीं है। अब जो सेकेंड वेव है वो कब ठीक होगी या क्या होगा, अभी फिलहाल 23 मई तक मैं कोई भी सुधार नहीं देख रही हूं। आप सभी को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। 23 मई के बाद बहुत पॉसिबिलिटी बनेगी कि शायद तब तक ये अपनी पीक टच कर ले और उसके बाद जो है धीरे धीरे आपका ये उतार शुरू हो या मृत्यु थोड़ी कम होने लगे। लेकिन अभी फिलहाल 23 मई तक ये स्थितियां बनी हुई मुझको दिखाई दे रही हैं। आप सभी लोगों को अपना बहुत ख्याल करना चाहिए और इस पर मैं फाइनल प्रेडिक्शन अभी करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई गणना अभी नहीं की है। केवल और केवल भारत की हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका से जो दशा अंतरदशाओं के हिसाब से मेरा आकलन है वो मैं 1 महीने के लिए ही बताऊंगी। 23 मई तक अभी स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं। काफी परेशानी से 2-4 हमारा समाज हो सकता है। और ये मैं बार बार कहूंगी कि सरकार या सरकारी तंत्र के फेल होने और उसके बाद आम आदमी का आक्रोश सरकारों को झेलना पड़े, इसकी संभावना बनती है। तो सरकारों को बहुत सचेत होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।